बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूँ आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल-निसा की आयत नंबर 38 का तर्जुमा, और वो लोग भी अल्लाह को नापसंद हैं जो अपने माल माज लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं और दर हकीकत न अल्लाह पर ईमान रखते हैं न रोज़े आखिर पर। सच है कि शैतान जिसका रफीक हुआ उसे बहुत ही बुरी रफाकत मुयस्सर आई। सूरत अल-निसा की आयत नंबर 39 का तर्जुमा, आखिर उन लोगों पर क्या आफत आ जाती अगर ये अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखते और जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसमें से खर्च करते। अगर ये ऐसा करते तो अल्लाह से उनकी नेकी का हाल छुपा न रह जाता। सूरत अल-निसा की आयत नंबर 40 का तर्जुमा, अल्लाह किसी पर जरा बराबर भी जुल्म नहीं करता। अगर कोई एक नेकी करे तो अल्लाह उसे दो चंद करता है और फिर अपनी तरफ से बड़ा अजर अता फरमाता है। सूरत अल-निसा की आयत नंबर 41 का तर्जुमा, फिर सोचो कि उस वक्त ये क्या करेंगे जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे और उन लोगों पर तुम्हें यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाही की हैसियत से खड़ा करेंगे। सूरत अल-निसा की आयत नंबर 42 का तर्जुमा, उस वक्त वो सब लोग जिन्होंने रसूल की बात ना मानी और उसकी नाफरमानी करते रहे तमन्ना करेंगे कि काश जमीन फट जाए और वो उस पर समा जाएं, वहाँ ये अपनी कोई बात अल्लाह से ना छुपा सकेंगे। सूरत अल-निसा हाशिया नंबर 64, यानी हर दौर का पैगंबर अपने दौर के लोगों पर अल्लाह की अदालत में गवाही देगा कि जिंदगी का वो सीधा रास्ता और फिक्र अमल का वो सही तरीका जिसकी तालीम आपने मुझे दी थी उसे मैंने इन लोगों तक पहुंचा दिया था। फिर यही शहादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौर के लोगों पर देंगे और कुरान से मालूम होता है कि आपका दौर आपकी पैदाइश के वक्त से क़यामत तक है। सूरत आल इमरान हाशिया नंबर 29।